यस 100 प्रति मिनट गति। देश में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण को लेकर अब जब बवाल हो रहा है, तब केंद्र सरकार ने देश के भीतर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को मंजूरी दी है। सरकार की दलील है कि इसके जरिए वह आम आदमी से जुड़ी प्रत्येक जानकारी को हासिल करके इसके सहारे सरकारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी बनाएगी। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार सीएए के बाद एनपीआर को लाकर देश में एनआरसी को लागू करने की ओर बढ़ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि सरकार अभी एनआरसी के बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। पक्ष और विपक्ष के तर्क वितर्क से देश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि विभिन्न गुटों की तरफ से उठ रहे सवालों के बीच यह समझने की ज़रूरत है कि आखिर एनपीआर है क्या और यह क्या काम करेगा। दरअसल एनपीआर जनसंख्या की गणना का प्रावधान जैसा है। पहली बार देश में एनपीआर के लिए डेटा एकत्र करने का काम 2010 में किया गया। इसका उपयोग 2011 की जनगणना में हुआ। 10 साल के अंतराल पर 2021 में फिर देश में जनगणना होनी है। एनपीआर के जरिए उसका डाटा जुटाया जाना है। अप्रैल 2020 से 1 सितंबर 2020 के बीच देश में असम को छोड़कर सभी हिस्सों में एनपीआर के लिए डाटा एकत्र किया जाएगा। इसमें व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी या पति का नाम अगर विवाहित है, लिंग, जन्म तिथि, स्थायी पता, वर्तमान पता, राष्ट्रीयता, आय व्यय, शिक्षा के साथ बायोमेट्रिक डिटेल्स भी शामिल होगी। सरकार ने संशोधनों के जरिए यह साफ कर दिया है कि 5 साल से ज़्यादा के हर व्यक्ति के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य होगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि एनपीआर का डेटा भविष्य में नीतियां बनाने के लिए मददगार साबित होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सटीक आंकड़े होंगे। माना भी जा रहा है कि एनपीआर के जरिए सरकार को मालूम हो सकेगा कि किस राज्य और ज़िले में पलायन किस हद तक हो रहा है, उसका कारण क्या है, देश में बेरोजगारों की असली संख्या क्या है, कितने फीसदी शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं और कितने फीसदी स्किल्ड बेरोजगार हैं, प्रति व्यक्ति आय का ज़मीनी स्तर क्या है और किस स्तर पर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आकी जाने वाली प्रति व्यक्ति आय और जीवन यापन करने वालों की आय में कितना अंतर है। कुल मिलाकर इस रजिस्टर के जरिए सरकार हर वह जानकारी जुटाने वाली है जिससे देश के आम आदमी को करीब से जाना और समझा जा सके। केंद्रीय कैबिनेट ने एनपीआर को मंजूरी देने के साथ ही इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है। एनपीआर में प्रावधान रखा गया है कि सरकार इसका अलग से पहचान पत्र भी जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि इस पहचान पत्र पर आधारित नंबर भी अंकित होगा। सरकार के दावों से किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वह भी गंभीर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके जरिए
एनआरसी की तरफ कदम बढ़ा रही है। ऐसा संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, खासकर जब किसी व्यवस्था को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है। तो फिर सरकार उसी की ओर कदम बढ़ाकर क्या संदेश देना चाह रही है? क्या वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने को विरोध भड़काने के लिए एनपीआर को लागू करने जा रही है? हालांकि सवाल इस बात पर भी है कि देश में जब आधार व्यवस्था लागू है तो फिर नए कार्ड की क्या ज़रूरत होगी? क्या इसको आधार से जोड़कर लागू नहीं किया जा सकता है? कुल मिलाकर सवालों की फहरिस्त पड़ी है। बेहतर हो कि सरकार उन सभी सवालों का जवाब देकर यह विश्वास दिलाए कि एनपीआर से मिलने वाले डाटा का उपयोग राजनीतिक नफ़ा नुकसान के लिए नहीं होगा, क्योंकि इसमें मिलने वाला डेटा राजनीतिक पार्टियों को अपनी सोच तय करने में मददगार साबित होगा। इसे उसी ईमानदारी के साथ लागू किया जाए जैसा उसे लागू करने के समय दावा किया जा रहा है।